हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.3 सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स। तो बच्चों इस फिगर के अंदर ए बी और सी डी कॉमन टेंजेंट्स हैं टू टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। बच्चों इनके जो रेडियस है वो दोनों के इक्वल है, यानी इक्वल सर्कल है। इसमें प्रूव करना है दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमें ये प्रूव करना है इसमें। तो इसके नाम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम एक छोटा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए दो सर्कल्स हैं जिनके की इक्वल रेडियस है और ये इसके अंदर इसको टच कर रहा है ए बी एंड सी डी। तो बच्चों यहाँ पे ए बी और सी डी जो है ये दोनों ट्राइंगल्स का, यानी दोनों सर्कल्स का C1 एंड C2 का दोनों सर्कल्स के टेंजेंट्स हैं। तो टेंजेंट्स होने का मतलब ये है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि सेंटर से जाती है, इनको टच करती है, और ये भी हम एक डायमीटर बना लें जो कि टेंजेंट्स को टच करेगा फ्रॉम दी सेंटर। तो हमको पता है अच्छी तरीके से कि टेंजेंट्स जो है सेंटर से जो लाइन आती है उस पर 90 डिग्री जो है वो बना लेते हैं। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी और डी चारों एंगल्स बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इट्स मीन, और दूसरी हमको एक बात और पता है कि इसका दोनों का डायमीटर सेम है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी के बराबर है। तो इस हिसाब से ये हमारा ए बी डी सी जो है ये रेक्टेंगल हो गया हमारा। और जब रेक्टेंगल हो गया और हमको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल के अंदर कि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से इसका हमें लॉजिक समझेंगे। अब इसको हम देखते हैं टू प्रूव क्या करना है हमको इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर बच्चों। टू प्रूव, इसको लिख लेते हैं हम लोग, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, गिवन क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि बोथ हैव इक्वल रेडियाई, बोथ हैव इक्वल रेडियाई। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। तो बच्चों ज्वाइन ए सी एंड बी डी जो होगा ये क्या है हमारा, ये रेडियस है, वो सॉरी डायमीटर है बच्चों यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे ज्वाइन ए सी एंड हमने बी डी कर दिया है इस तरह से सच दैट दे पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। दोनों के अंदर सेंटर के ऊपर से निकल जाएगा। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो बच्चों कि ए सी जो है इज इक्वल टू बी डी हो गया, क्योंकि दोनों क्या है डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसके अंदर एक चीज और हमें पता चल गया, एंड ऑल्सो जो मैंने आपको बताया था कि ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि हमको पता है ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट के साथ सेंटर से जो लाइन आ रही है वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रही है, रेडियस टच कर रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो बच्चों ये थ्योरम यहाँ पर हमारी 10.1 है जो कि इसको डिफाइन करेगी। अब बच्चों इसको इक्वेशन ए में 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो दोनों चीजों को लेके हम कह सकते हैं कि ए बी डी सी इज अ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये दो प्रॉपर्टी हमको मिल गई है, ए बी डी सी इज अ रेक्टेंगल। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल हो गया इसलिए ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग प्रूव कर देंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इन फिगर कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी टू टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ई। तो बच्चों ये कॉमन टेंजेंट है, यानी कि इस सर्कल को हम C1 मान ले, इसको C2 मान ले, तो C1 का जो टेंजेंट और C2 का टेंजेंट कॉमन है, यानी कि यहाँ से इधर जा रहा है ये टेंजेंट है C1 का भी, और इधर से टच होके आ रहा है इसको, तो ये C2 का भी टेंजेंट है। और वहीं पर ही
एक हमारा सी और डी भी है, ए बी तो है ही और सी डी भी कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल के अंदर। अब बच्चों इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि ए बी जो ये वाला टेंजेंट है वो इस टेंजेंट के बराबर है। तो बच्चों इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि इसके बराबर है? जरूरी नहीं है, इसमें गिवन नहीं है कि दोनों का रेडियस बराबर है। तो बच्चों इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल है C1, मान लीजिए ये हमारा एक यहाँ से टेंजेंट आ रहा है, एक ये टेंजेंट आ रहा है। तो बच्चों जहाँ पे ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मैं इसको एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लेता हूँ इस C1 सर्कल का। तो देयरफॉर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ये A पर टच कर रहा है इसको, ये C1 हमारा सर्कल है। तो इस हिसाब से हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट टच करता है सर्कल को तो वो हमेशा बराबर होता है। तो इस केस के अंदर बच्चों देखो AE इज इक्वल टू EC हो गया, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई। अगर बच्चों हम C2 वाला सर्कल लें इधर से तो इसका भी देखिए E जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो ये D और B पे टच कर रहा है। तो इस केस के लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स आते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखें तो ED इज इक्वल टू BE हो गया हमारा। तो बच्चों इनको ही लेके, इन दो इक्वेशंस को लेके ही हम प्रूव कर सकते हैं कि AB जो है वो CD के बराबर है। तो बच्चों लिखते हैं इसके सॉल्यूशन को। हमें यहाँ पे प्रूव करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, EA इज इक्वल टू EC, ये मैं बताया आपको, EA यानी EA इज इक्वल टू EC जो यहाँ भी मैंने बता चुका हूँ आपको। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ से इस सर्कल से देखेंगे तो ये हमारा BE इज इक्वल टू DE हो गया, BE इज इक्वल टू DE। तो बच्चों हमारी 2 इक्वेशंस आ गई। अब ये दोनों इक्वेशंस क्यों आई हैं? हमारे पास थ्योरम 10.2 आप देख लीजिएगा, वहां पे डिफाइन अच्छी तरीके से। तो ये 2 इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशंस 1 और 2। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हम एक दूसरे के साथ ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? EA प्लस BE इज इक्वल टू बच्चों राइट हैंड साइड को प्लस करेंगे EC इज इक्वल टू DE, सॉरी EC प्लस BD, तो ऐड कर देंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे EA प्लस BE, तो EA प्लस BE हमारा टोटल कितना हो गया? AB हो गया। तो 2 पार्ट्स हैं ये AB के, और यहीं पर ही EC और DE हमारा ये पूरा CD हो गया। तो इस हिसाब से हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड कि AB CD के बराबर है। तो बच्चों इसे थ्योरम 10.2 यहाँ पे अप्लाई करनी और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ chord PQ of a circle is parallel to the tangent drawn at a point R of the circle। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। तो वो कह रहा है एक कॉर्ड है PQ, मान लीजिए ये कॉर्ड है PQ ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द टेंजेंट। ये वाला जो कॉर्ड है ये पैरेलल है टेंजेंट के। तो मान लीजिए मैं टेंजेंट बना लेता हूँ यहाँ पे MRN। उसने बोला है कि टू द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट R ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का जो पॉइंट R है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है जो कि इसके पैरेलल है। तो बच्चों ये दोनों पैरेलल है, इस बात को ध्यान रखना है। प्रूव दैट R बाइसेक्ट्स द आर्क PRQ। तो बच्चों इसका मतलब ये कि ये इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कह रहा है प्रूव दैट R, वो कह रहा है कि ये जो R पॉइंट है ये बाइसेक्ट कर रहा है आर्क PRQ को। तो बच्चों यहाँ पे PRQ जो है आर्क कौन सी है? PRQ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क है, ये पूरी एक आर्क है। तो ये जो पॉइंट R है इसमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट R जो है ये पूरे आर्क को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि आर्क PR जो है वो आर्क QR के बराबर प्रूव करना है इसके अंदर बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर इसके अंदर ये वाला पॉइंट बच्चों, यहाँ पे समझा देते हैं आपको सॉल्यूशन। तो बच्चों गिवन में क्या क्या है? गिवन PQ is a chord parallel to tangent at R। तो प्रूव करना है, टू प्रूव R bisects
द आर्क पी आर क्यू। तो बच्चों ये पी आर क्यू का मतलब ये भी हो सकता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्क पी आर इज इक्वल टू आर्क आर क्यू के बराबर या क्यू आर के बराबर, यानी दिस मच आर्क इज इक्वल टू दिस मच आर्क। एक ही बात है बच्चों, ये क्यू आर है। तो इसको अब हम प्रूव करते हैं। इसका सबसे पहली बात तो बच्चों हमको ये पता ही है कि ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये मान लीजिए दोनों पैरेलल्स हैं हमारे। ये हमारा एम आर एन जो टेंजेंट है, ये हमारे पी क्यू के पैरेलल है। इट्स मीन ये एक लाइन है, जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। तो इट्स मीन ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। या इसको हम 1 रख लें और 2 रख लें तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बच्चों इसके अंदर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमको पता ही है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Why? Because MRN is parallel to PQ। और दूसरी चीज बच्चों एक और हमने देखनी है यहाँ पे कि ये वाला एंगल जो है दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि एंगल 1 जो है यहाँ पे वो एंगल 3 के बराबर है। तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर क्यों है, हमने पढ़ी है टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। तो टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। तो बच्चों टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम में आपको पहले भी बता चुका हूं। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम के अंदर यहाँ पे देखिए कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, ये एंगल है बिटवीन टेंजेंट और एक कॉर्ड के अंदर इज इक्वल टू एंगल मेड बाय कॉर्ड इन द ऑर्डिनेट सेगमेंट। तो इस कॉर्ड के ऑर्डिनेट सेगमेंट के अंदर ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इट्स मीन ये एंगल 1 जो है ये एंगल 3 के बराबर है। तो टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम में बच्चों ये याद रखनी है आप लोगों को। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो बच्चों ये दो इक्वेशन से हमें क्या क्या मिल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे इसको हम 1 मान लें, इक्वेशन ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर एंगल 1 2 के बराबर है, यहाँ पे एंगल 3 के बराबर है एंगल 1, तो देयरफॉर एंगल 2 जो एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो इन दो इक्वेशन से हमारा ये निकल गया यहाँ पर। तो बच्चों जब ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए तो इट्स मीन इनके अपोजिट साइड्स जो है यानी कि पी आर और क्यू आर भी बराबर हो गए, क्योंकि इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। यहाँ पे लिख सकते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर हो गया। तो देयरफॉर अब एक चीज और निकल के आई बच्चों, एक चीज और आपको ध्यान देनी है यहाँ पर कि यहाँ पे लिख देते हैं पहले सो आर बाइसेक्ट्स, आर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है आर्क पी आर क्यू को। अब वो बच्चों क्यों कर रहा है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। बच्चों ये भी एक थ्योरम है, देखिए इसको कि ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो ये कॉर्ड्स हैं, जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, मान लीजिए हमारा 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड है और यहाँ पे ये भी एक 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड है। तो 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड जो ये इंक्लोज करता है अपने में आर्क को, दिस आर्क, यानी अगर मैं इसको पी आर क्यू मान लूँ और इसको एम एन ओ मान लूँ, तो अगर सेम कॉर्ड जो होते हैं वो इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इनके बराबर होते हैं। ये वाला यानी आर्क जो है पी आर क्यू इज इक्वल टू एम एन ओ के बराबर होता है बच्चों। तो देयरफॉर अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, देयरफॉर दिस मच आर्क इस आर्क के बराबर है। तो मैंने वो यहाँ बताया था कि हम लोग इसको आर्क पी आर इज इक्वल टू आर्क क्यू आर भी बोल सकते हैं। तो वही बात हो गई यहाँ पे, आर बाइसेक्ट आर्क पी आर क्यू। तो बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इफ, इसका रीजन लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख लो यहाँ पे, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर किसी सर्कल के दो कॉर्ड इक्वल हैं, देयर
corresponding arcs are also equal। तो ये रीजन देके हम बच्चों इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो बच्चों इसको समझते हैं हम लोग जल्दी से। तो यहां पे क्या कह रहा है बच्चों, ये प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड। तो बच्चों देखिए ये एक सर्कल है और इससे टेंजेंट्स ड्रॉन है एंड ऑफ अ कॉर्ड। मान लीजिए ये कॉर्ड है हमारे पास, ये हम इसको मान लेते हैं हमारे पास ये आर और क्यू नाम की कॉर्ड है। तो इससे टेंजेंट टच हो रहा है, उसने लिखा है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड। तो यानी कि एक ये टेंजेंट इसके एंड से जा रहा है और एक ये टेंजेंट जा रहा है। मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो कह रहा है कि ये टेंजेंट इस कॉर्ड के साथ और ये टेंजेंट इस कॉर्ड के साथ बराबर इक्वल एंगल बना रहा है। ओके, तो बच्चों इसके लिए हम लोग लिखते हैं इसको सॉल्यूशन इसका। तो बच्चों यह मान लीजिए मैं एक पॉइंट पी यहाँ बना लेता हूँ और इसको मैं इससे ऐड ज्वाइन कर देता हूँ पी को। तो यहाँ पे मान के चलते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये एक एंगल x है और ये मान लीजिए y है। अभी मैं इनको इक्वल नहीं मान रहा हूँ, इनको मैं अभी अलग मान रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रूव करना है एंगल x जो है वो एंगल y के बराबर प्रूव करना है बच्चों हमको, ये दोनों एक दूसरे के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट RQ be a chord, okay, and P be another point on the circle। तो P कोई दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कहीं पर भी सर्कल के ऊपर। तो देन हम ज्वाइन कर देंगे, देन ज्वाइन PQ एंड PR। तो हमको पता है सिंस एट पॉइंट Q देयर इज अ टेंजेंट, आपको पता है पॉइंट Q पे एक टेंजेंट है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल RPQ। अब बच्चों देखिए ये एंगल x इज इक्वल टू मैंने RPQ क्यों बोला है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम से एक दूसरे के बराबर है। तो अगर ये x है बच्चों तो ये भी x हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हमारे पास ये एक पहली इक्वेशन आ गई। फिर एंड एट पॉइंट, हम यहां चलते हैं बच्चों एट पॉइंट आर पे देयर इज अ टेंजेंट। तो यहाँ पे एंगल y जो है वो भी एंगल P के बराबर होगा, क्योंकि ये भी जो है ऑल्टरनेट सेगमेंट के अंदर टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है कॉर्ड, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट जो है बराबर होता है टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। तो यहाँ पर भी एंगल y इज इक्वल टू एंगल RPQ। तो ये भी हम लिख सकते हैं टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दो इक्वेशन को देखा जाए तो बच्चों देखिए एंगल XP RPQ के बराबर है और एंगल y भी जो है वो भी एंगल RPQ के बराबर है। इट्स मीन अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y के बराबर है। बच्चों यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ऊपर कि लेट ये वाला एंगल जो है यहाँ पे जो बना रहा है एंगल ये x है और ये y है। तो उस हिसाब से इसको हम x और y हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। बच्चों इस तरीके से हमें ये करना है, हेंस प्रूव्ड। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 10 वाला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, प्रूव दैट द डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ऑल दोज कॉर्ड्स व्हिच आर पैरेलल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट A। तो यहाँ पे देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं।
तो बच्चों क्या कह रहा है, प्रूव दैट अ डायमीटर ऑफ ए बी, डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल, मान लीजिए ये मैं इसको एक डायमीटर बना लेता हूँ, ये सेंटर है, ये मेरा डायमीटर है ए बी ऑफ अ सर्कल, बाइसेक्ट्स ऑल दोस कॉर्ड विच आर पैरेलल टू द टेंजेंट। वो कह रहा है कि वो सारे कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है जो कि पैरेलल है टेंजेंट के। मान लीजिए कि टेंजेंट है जो ए को टच करती हुई जा रही है, तो ये टेंजेंट जो है वो कह रहा है ये टेंजेंट है या किसी भी कॉर्ड के पैरेलल है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कॉर्ड बना लेता हूँ इस सर्कल का, दिस सी डी मान लेता हूँ यहाँ पे मैं एक, और इसको मैं पी ए एन मान लेता हूँ। तो कह रहा है कि प्रूव दैट अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट करता है वो सारे कॉर्ड्स को जो कि पैरेलल होते हैं टेंजेंट के। यानी कि अगर ये कॉर्ड इस टेंजेंट के पैरेलल है तो ये जो है डायमीटर जो है वो इस सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो बच्चों ये मैं मान लूँ कि यहाँ पे क्यू को इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इट्स मीन मेरे को बताना है यहाँ पे प्रूव करना है हमको कि सी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू के बराबर है। ये बच्चों सेंटर पॉइंट इसका ओ हो गया। तो देखते हैं बच्चों इसको हम कैसे करते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इज अ डायमीटर, a tangent drawn from point A, एक हमने ड्रॉ करा है, ड्रॉ कॉर्ड सी डी जो कि पैरेलल है हमारे, पैरेलल टू द टेंजेंट, जिसको हम पी ए नाम दे सकते हैं, और ओ इज द सेंटर है, ये हमें पता है, ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों ये 1 2 3 4 जिसके अंदर हमारी कंस्ट्रक्शन और गिवन दोनों आ गए इसके अंदर। अब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव ओ क्यू, यानी ओ क्यू जो है या बी ओ ही मान सकते हैं, ओ क्यू बाइसेक्ट्स, ओ क्यू बाइसेक्ट बच्चों क्या होगा, सी डी, सी डी हमारा यहाँ पे कॉर्ड है। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। तो बच्चों इसमें एक चीज हम आपको पहले समझा देते हैं, ये एक डायमीटर आ रहा है कॉर्ड के ऊपर से, सेंटर से आ रहा है, देखिए सेंटर से आ रहा है हमारे टेंजेंट के ऊपर, इट्स मीन ये यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे पी ए एन और सी डी जो है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो क्या होगा, ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के बराबर हो सकता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंदर हमको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और हमको ये पता है कि कोई भी सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर कोई लाइन आती है तो वो उस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, या वो उस सी डी को कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। तो हमको बस इतना ही यहाँ पे प्रूव करना है। तो बच्चों इसको लिखेंगे कैसे, हमारी समझ में तो आ गया होगा यहाँ पे। तो प्रूव करते हैं यहाँ पे पी ए ओ बच्चों में लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये बच्चों क्यों है, आप थ्योरम देख लीजिएगा, थ्योरम 10.1 में आपको पहले भी समझा चुका हूँ। उसके अलावा फिर एंगल सी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ, यानी कि सी क्यू ओ मान लीजिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऐसे ही रख सकते हैं, इसको हम डी क्यू ओ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको यहाँ पे डी क्यू ओ भी लिख सकते हैं, या हम लोग पी ए ओ जैसे हमने यहाँ पे लिया है, पी ए ओ हमने ले लिया क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरफ 90-90 फॉर्म हो रहा है और दोनों तरफ ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको हम काट ही देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं पी ए ओ सी क्यू ओ, एंगल सी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ। इसका रीजन क्या है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ऑफ पैरेलल साइड्स, और हमको पैरेलल साइड्स पता ही है कौन सी, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा, देयरफॉर हमारा सी क्यू ओ इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। क्योंकि बच्चों पी ए ओ हमारा 90 डिग्री है, तो ये पी ए ओ हमारा सी क्यू ओ के बराबर है, देयरफॉर सी क्यू ओ भी हमारा 90 डिग्री हो गया। थस ओ क्यू बाइसेक्ट्स
सी डी, तो ओ क्यू बाइसेक्ट करेगा सी डी को भी। इसकी थ्योरम है बच्चों है, किसको याद रखना है, बिकॉज थ्योरम हमारे पास थ्योरम 10.3 आप देखिएगा। 10.3 थ्योरम ये बोलता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ chord bisect the chord। यानी कि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इस सेंटर ऑफ द सर्कल से जो परपेंडिकुलर आया है कॉर्ड के ऊपर, वो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को, इक्वली बाइसेक्ट कर देगा। या बाइसेक्ट का मतलब ये बच्चों होता है कि उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो इसका मतलब देयरफॉर द डायमीटर ए बी जो डायमीटर है वो बाइसेक्ट कर रहा है वो सारे कॉर्ड्स को। बच्चों इसकी जगह पे यहाँ पे एक कॉर्ड बन जाए, चाहे यहाँ ये कॉर्ड बन जाए, तो सारों के अंदर एक ही कंडीशन होगी। देयरफॉर द डायमीटर ए बी बाइसेक्ट ऑल दोस कॉर्ड्स व्हिच आर पैरेलल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ए। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक बच्चों आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। अगर बच्चों कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 जल्दी ही आएगी। नेक्स्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।